अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सब स्टूडेंट्स जिन्होंने FGEI का टेस्ट दिया था वो इसी वेट में है कि कब रिज़ल्ट आएगा और कब कोई ऑफिशियल डेट हमें बताई जाएगी। तो अब बिल्कुल डेट आ गई हमारे पास ऑफिशियली इंटरव्यू की भी और रिज़ल्ट की भी कि कब आ रहा है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसको खुद जाके चेक करना है। सबसे पहले आपने जाना है FGEI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने अप्लाई किया था, वहीं पर आप दोबारा जाएंगे और आप उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अगर क्लिक करने के बाद फ़ौरन से आपके पास बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसी तरह का आपके पास टैब शो होगा। लेकिन इन केस अगर शो नहीं होता तो आपने दोबारा जाके लिखना है FGEI करंट जॉब ओपनिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा। अब हम जाते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इन्होंने कहा क्या है हमें यहाँ पर। तो इसको मैंने कर दिया है ज़ूम ताकि सब लोग पढ़ सकें। तो हम पढ़ते हैं कि इट हैज़ कम टू अवर अटेंशन दैट वेरियस रूमर्स आर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग इंडक्शन प्रोसेस। सारा पढ़ने के बजाय सिंपली मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने तवज्जो दी है कि हर सोशल मीडिया पे यही खबरें गर्दिश करती नज़र आ रही हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा। हर कोई यही पूछ रहा है, आंसर क्वेश्चन हो रहे हैं। तो सब खुद से खैर अंदाज़ा लगा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने बता दिया कि खुद से अंदाज़ा ना लगा, हम बताते हैं। तो कह रहे हैं जी कि रिज़ल्ट जो है वो फाइनलाइज़ हो चुका है, मेरिट लिस्ट लिस्ट भी प्रिपेयर हो चुकी है। पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। रिज़ल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द इंडक्शन पोर्टल बिफोर 5 नवंबर 2025। क्या कह रहे हैं कि 2025 का 5 नवंबर, 5 नवंबर से पहले तक, एग्जैक्टली 5 नवंबर को ही आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को ही आएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले तक आ जाएगा रिज़ल्ट, हम अपलोड कर देंगे। कि जो फिर इम्पोर्टेंट बात की जा रही है आगे वो ये है कि प्लीज़ नोट दैट इंटरव्यू कॉल लेटर विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड फॉर द इंडक्शन पोर्टल। कि आपके पास पोर्टल पर ही जो इंटरव्यू लेटर है वो आपने यहीं से डाउनलोड करना है, जैसे पहले स्लिप की थी, और उसी को जो है वो आपने अपने साथ लाना है जैसे स्लिप लेके गए थे। कोई आपको पोस्टल लेटर्स के थ्रू लेटर नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग बड़ा वो फैला रहे हैं। मैंने खुद देखा है, एक यूट्यूबर बता रहा था कि आपको जो है वो लेटर आएँगे आपके पोस्टल एड्रेस के थ्रू और आपने तब जो है वो इंटरव्यू जाके देना है। देखिए, हो सकता है जब कभी कुछ सालों पहले ऐसा होता भी होगा, लेकिन अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड करना है। इस इंतज़ार में मत बैठे रहिएगा कि हमें जो है वो एड्रेस पे आएगा तो तभी हम जाएँगे। तो लास्ट लाइन क्या लिखी है कि इंटरव्यू जो है वो एक्सपेक्टेड हैं 10 नवंबर तक। तो 10 नवंबर तक आपके जो है वो इंटरव्यू हो सकता है, एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो है वो एक्सपेक्टेड डेट बताई है। बात आ जाती है कि अभी हम क्या इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें, पता नहीं हम पास होंगे या फेल होंगे। अगर आपके मार्क्स जो है ना वो 65 प्लस बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इन केस अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं भी आता तो कहीं और आपके काम आ जाएगी, तैयारी ज़ाया नहीं जाती। और इंशाल्लाह 65 प्लस वालों को बुलाएंगे भी सही। स्पेशली जो है वो UDC और ED क्या था LDC वालों ने जो है वो लाज़मी इसको करना है। जो 65 से ऊपर वाले हैं उन्होंने लाज़मी तैयारी करनी है। उसकी वजह ये है कि EST है तो उनका तो सिर्फ इंटरव्यू होना है ना, तो UDC और LDC वालों का तो साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो कुछ लोग टाइपिंग टेस्ट में जाके फ़ेल हो जाएँगे, तो इस तरह से जो बाकी लोग होंगे ना उनको मौका मिल जाएगा। तो आपने खुद देखना है कि आप जो है वो कैसे दूसरों से आगे निकल सकते हैं। जो टेस्ट हो गया उसके जो नंबर आएँगे वो तो चले अब हो गया ना, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू पे आपने फ़ोकस करना है। और अगर ये बातें और ये वीडियोज़ अगर मेरी आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल है ना, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाज़मी कर दिया करें। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि वाक़ई हमारी कोई कहीं भी बात किसी को फ़ायदा पहुँचा रही है। तो आपने लाज़मी सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी इस तरह का और ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट आती है तो फ़ौरन इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं आपको टाइपिंग टेस्ट के हवाले से एक चीज़ बताती चलूँ कि ये जो है ना टाइपिंग मास्टर होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप जाके सर्च करेंगे तो जैसे उस पे हम कर रहे होते हैं ना टाइपिंग, तो फ़ौरन से जब अगर हमने लगाया हुआ होता है टाइमर के 2 मिनट के बाद इसको ऑफ हो जाना चाहिए, तो वो फ़िक्स 2 मिनट पे आके हमें जो है मज़ीद टाइप नहीं करने देता, ठीक है? तो इसी तरह वहाँ पर भी होगा, तो आप आगे पीछे नहीं हो सकता कि आप जैसे ऐसे तो पेपर होता है ना कि सर प्लीज़ 1 मिनट दे दें ये वो, तो उस तरह का कोई सीन नहीं होगा। तो आपने बार-बार जाके ना टाइपिंग पे प्रैक्टिस करनी है ताकि वहाँ जाकर आपको कोई इश्यू ना हो और आप जो उन्होंने दिया हुआ है कि 30 वर्ड्स पर मिनट है आई थिंक, तो वो ताकि आप उस टाइम पे कर सकें।